बीजेपी और आप में शुरू हुआ शहमात का खेल। आखिर कौन पड़ेगा किस पर भारी? बीजेपी को दलित और सिख विरोधी बताने में जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सियासी बदलाव के बाद सत्ता पर काबिज बीजेपी और विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी के बीच शहमात का खेल शुरू हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई हो, लेकिन सियासी चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को पहले महिलाओं के 2500 रुपए देने के मुद्दे पर घेरा और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की सीएम ऑफिस से तस्वीर को हटाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को सियासी कटघरे में खड़ा करने के लिए विधानसभा के पटल पर सीएजी रिपोर्ट को पेश कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश होने के साथ ही आम आदमी पार्टी की कलई खुल जाएगी। शीश महल, शराब घोटाला, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हुई गड़बड़ी जनता के समक्ष आ जाएगी। बीजेपी शुरू से ही आरोप लगाती रही है कि सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ सख्त तेवर अपनाकर सियासी नैरेटिव सेट करने का दांव चल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। बीजेपी के खिलाफ आपका आक्रामक तेवर। दरअसल दिल्ली के सत्ता से बाहर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के सियासी तेवर में कोई कमी नहीं आई है और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर दिल्ली में महिला सीएम के सामने महिला नेता का दांव चला है। विपक्षी नेता के तौर पर आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ आक्रामक मोर्चा खोल रखा है और बीजेपी को कटघरे में खड़े करने का मौका नहीं गंवा रही है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं के हर महीने 2500 रुपए देने के वादे को लेकर निशाना साधा। इसी मुद्दे पर आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा और दूसरे दिन यानी बीते सोमवार को मुलाकात कर अपनी बात रखी। बीजेपी को दलित और सिख विरोधी बताने में जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सोमवार को उनके दफ्तर में आतिशी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही आतिशी ने दावा किया कि सीएम ऑफिस से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। आतिशी ने बीजेपी पर दलित और सिख विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पुरानी तस्वीरें दिखाई जब वो मुख्यमंत्री थी और उनके कुर्सी के पीछे भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें लगी हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि इससे बाबा साहब के अनुयायियों को ठेस पहुंची है। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के वक्त भी शहीद भगत सिंह की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। दरअसल 16 मार्च 2022 को भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकड़ कला में शपथ ली थी। तब से दिल्ली और पंजाब के सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई जाने लगी है। अंबेडकर और भगत सिंह के बहाने आम आदमी पार्टी दलित और सिख समुदाय को सियासी संदेश देती रही है। ऐसे में दिल्ली में सत्ता के बदलने के साथ ही तस्वीर लगाने का स्थान बदल गया तो आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अपना लिया है। डिफेंसिव मोड में बीजेपी खड़ी नजर आई। दिल्ली सीएम ऑफिस में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के आरोप पर बीजेपी बैकफुट पर खड़ी नजर आई। बीजेपी के तमाम नेता बचाव में उतर गए। आतिशी के द्वारा लगाए गए आरोप के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ने सीएम ऑफिस की एक तस्वीर जारी कर कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। दिल्ली सीएम ऑफिस में अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगी हैं, केवल उनकी जगह बदली गई है। सीएम रेखा गुप्ता के सीट के पीछे वाली दीवार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है और पास वाली दीवार पर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हैं। फ्रंट फुट पर खड़ी सीएम रेखा गुप्ता। इस पूरे मामले पर सीएम रेखा गुप्ता फ्रंट फुट पर उतरी और कहा कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार और कारगुजारियों को बाबा साहब और शहीद भगत सिंह के पीछे छुपाने का यह प्रपंच है। रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सरकार के हेड हैं। सीएम ऑफिस में क्या उनकी तस्वीरें नहीं लगनी चाहिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर हम सब के लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक रहेंगे। विपक्ष की हर बात का जवाब देना मेरा काम नहीं है। आपको घेरने के लिए बीजेपी का प्लान। विपक्ष के आक्रामक तेवर को देखते हुए बीजेपी ने भी सख्त तेवर अपना लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सीएजी रिपोर्ट के जरिए आपको घेरने का प्लान बनाया है। इस रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड को लेकर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। बीजेपी इस आवास को शीश महल करार देती रही है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले को और बड़ा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करके कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने शीश महल को लेकर केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को घेरा था। इस तरह बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सबसे कमजोर कड़ी पर हमला करके उसे जनता के सामने रखने की स्ट्रेटेजी बनाई है। दिल्ली के हर विभाग में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका लेखा जोखा इस रिपोर्ट में शामिल है। इस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।